मॉर्निंग चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स, ठीक है। क्योंकि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव हो जाएगा तो इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयज़ के उद्देश्य भी अचीव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जितनी उन्नति करेगी तो जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, उनका प्रमोशन भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को। अब हम नोट्स में देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये ज़रूरी है बने रहना, कम से कम बने रहना, अस्तित्व में रहना। जो आज का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और इसके लिए जो इंडिविजुअल से मतलब है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो परफॉर्म कर सके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए समय के अंदर और कम से कम लागत में। समझ में आ गया? ठीक है। और हम सभी ये जानते हैं कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें काम लिया जाता है दूसरों से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए समय के अंदर और कम से कम लागत में। इसलिए मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, ताकि ग्रुप गोल्स को अचीव करने में किस तरीके से क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और जब आते हैं ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सबके अलग अलग व्यूज़ रहते हैं, अपने अपने उद्देश्यों के साथ आते हैं। किसी का सैलरी का ज़्यादा सैलरी कमाना उद्देश्य रहता है, किसी का प्रमोशन उद्देश्य रहता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर एफर्ट करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी, ठीक है, सैलरी और अदर फैसिलिटीज़ भी जो उनको प्रोवाइड की जाती है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। यहाँ मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया था। एफिशिएंसी का मतलब ये रहता है कम से कम लागत पे प्रोडक्शन करना और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कोशिश करता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कम से कम लागत में हो और रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो, और जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है, समय के अंदर। और इसके लिए वो क्या करता है, अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करता है, रिसोर्सेज का स्टाफ रखता है, उनको डायरेक्शन देता है, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग मतलब देखता है कि एज पर जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था या बताया गया था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। इस तरीके से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है। जो आजकल के ज़माने में कैसा एनवायरनमेंट है, परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो मैनेजर
तो मैनेजर ये ध्यान रखता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, और उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, जो कि हेजिटेट करते हैं जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो एकदम से वो जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं तो उनको एकदम से अडॉप्ट करने में, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेजिटेट होते हैं। तो मैनेजर उनको जो मोटिवेट करता है कि वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट होगा और उनकी जो एम्प्लॉयज़ की वर्क है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, अगर वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं अगर उनको अडॉप्ट करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक अच्छा मैनेजर जो रहता है वो वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति सिर्फ एम्प्लॉयर की ही नहीं करता, बल्कि एम्प्लॉयर की उन्नति करने में ही सिर्फ हेल्प नहीं करता, बल्कि एम्प्लॉयज़ की भी उन्नति करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वो ये कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो, साथ साथ किसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या, जैसे ज़्यादातर क्या रहता है, उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कमाना, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो जो मैनेजर है उसको मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी करेगी, उन्नति करेगी, उसका डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो उससे उनकी भी उन्नति होगी, ठीक है, उनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। और जब ये जो मोटिवेट करेगी, जैसे मोटिवेट करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तो आपकी भी सैलरी जो वेजेस है वो भी बढ़ जाएगी, तो वो 100% देंगे, और 100% देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, और जिससे कि मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट किसका, सोसाइटी का। एक सक्षम मैनेजमेंट जो रहता है, ठीक है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे समाज का भला करना, ठीक है, समाज में रहने वाले लोगों का हितों का ध्यान रखना, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उनको अच्छी तनख्वाह देना, वो जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए उनके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, और जो कस्टमर जो हमारे से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना सही दामों पे, और जो कच्चा माल सप्लायर्स हमारे यहाँ सप्लाई करते हैं उनको सही दाम देना उन कच्चे माल का, और समय पे या फाइनेंशियली हेल्प भी करना, ठीक है, उन लोगों की। इस तरीके से इन सब का ध्यान रखता है, तो अपने आप ही डेवलपमेंट करता है किसका, सोसाइटी का भी। और जैसे ही और जितना ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे ही हमारे देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और हमारे नेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट समझ में आ गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।